श्री गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्तिभाव तमाम योग्य मानव महेच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। शिष्य जब गुरु के पास रहकर अभ्यास करता हो तब उसके कान श्रवण के लिए तत्पर होने चाहिए। वह जब गुरु की सेवा करता हो तब उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए। गुरु शिष्य के आचरण से उसका स्वभाव तथा उसके मन की पद्धति जान सकते हैं। अपने पवित्र गुरु के प्रति अच्छा आचरण परम सुख के धाम का पासपोर्ट है। शिष्य जब गुरु की सेवा करता हो तब उसे तरंगी नहीं बनना चाहिए। अपने गुरु की सेवा करके प्राप्त किए हुए व्यवहारिक ज्ञान की अभिव्यक्ति है आचरण। उच्चात्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। किसी भी चीज की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति अपना फर्ज अदा करो। शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना है। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को भी निभाने में सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। सब प्रकार की सेवा पवित्र एवं उत्तम है। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाना माने सत्य धर्म का आचरण करना है। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज है, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय देवी गुणों से भरपूर बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। पूज्य बापू जी के सत्संग में दयानंद जी की गुरु निष्ठा का एक बहुत प्रेरणापद प्रसंग आता है। ऋषि दयानंद गुरु चरणों में रहते थे तो भिक्षा मांग के रोटी खाते थे और गुरु के लिए भी भिक्षा मांग के लाते थे। उनके गुरु विरजानंद सूरदास थे। वे कभी डांटते फटकारते तो कभी पिटाई भी कर देते। एक दिन गुरु ने क्रोध करते हुए दयानंद जी को खूब जोर से डांटा, खूब जोर से डंडा मारा, जिससे उनको ऐसा घाव हो गया कि जीवन भर उनका निशान भुजा पर रहा। साथ ही विरजानंद जी को भी इससे कुछ कष्ट का अनुभव हुआ। अपनी पीड़ा की उपेक्षा कर अपने गुरु को हुए कष्ट से दयानंद जी व्यथित हो गए और बोले, गुरु जी, दोबारा मेरे को आप स्वयं नहीं पीटिएगा। गुरु जी, मेरा शरीर तो मजबूत है, मेरे को ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन मुझे पीटने से आपके हाथ पर निशान हो गए हैं। दंड देना हो तब किसी और से मुझे पिटवा दिया कीजिए। दयानंद जी उस घाव को स्नेह से देखकर कहा करते थे, ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। डांट मार खाते रहे पर गुरु का द्वार नहीं छोड़ा। विरजानंद जी ने कहा, तू तो खूंटा है, तेरे को असर ही नहीं होता।
जैसे खूंटे को गाड़ दिया तो हिलता ही नहीं, वैसे ही तेरे को कितना भी भगाता हूँ पर जाता ही नहीं। गुरुजी खूंटा खूंटा करके उनको चिढ़ाते थे, खुश भी होते थे। खूंटा है तो ठीक है ही है, अचल है। एक बार गुरुजी का एक रिश्तेदार दर्शन करने के लिए आया। चेलों ने कहा, गुरु की मनाही है, रिश्ते नातेदारों को मुलाकात नहीं देते। वह सिर पटक पटक के रोया। शिष्यों को कहा, मुझे गुरु के दर्शन करा दो। शिष्यों ने कहा, नहीं हो सकता। आखिर उसने दयानंद जी के पैर पकड़े। उन्होंने कहा, भाई, गुरुजी नाराज हो जाएंगे तो मेरा विनाश हो जाएगा। उसने कहा, कुछ भी हो, संत दयालु होते हैं, दूसरे के लिए अपना सब निछावर करते हैं। ठीक है, चलो, तुमको दर्शन करा देता हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं प्रणाम करूँगा तो तुम दर्शन कर लेना, मैं इशारा करूँगा तो भाग जाना। गुरु के रिश्तेदार को दर्शन करा के उसको भगा दिया। दयानंद जी के सहपाठी ने गुरु जी को सब बता दिया। गुरु कुपित हुए, तू मेरे को मूर्ख बनाता है, मेरे अंधे होने का दुरुपयोग करता है। खूब डांटा, आश्रम से निकाल दिया। कई दिन दूसरी जगह रहना पड़ा। फिर एक व्यक्ति जो गुरु जी का नज़दीकी था उसको मनाया कि गुरु जी से माफ़ी दिलवा दो। उसने गुरु के पैर वैर पकड़े और ऋषि दयानंद जी को माफ़ी दिलवाई। जब विदा ली तब कहा कि गुरुदेव, विद्या पूर्ण हो गई, अब आपकी जो आज्ञा। गुरुजी बड़े त्यागी थे, किसी से दक्षिणा मांगते नहीं थे, फिर भी बोले, दक्षिणा दो। दयानंद चिंतित हुए, भिक्षा में लौंग मांग कर लाए थे, वही रख दी। यह नहीं, गुरुजी दूसरी कुछ चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं। पागल, तेरे पास जो चीज़ नहीं है वह मैं कैसे मांग सकता हूँ? जो तेरे पास है वही मांगता हूँ। गुरुजी, यदि मेरे पास है और वह चीज़ आपके काम में आती हो तो वह आपकी ही है, आज्ञा कीजिए नाथ। दयानंद पाश्चात्य विद्या, पाश्चात्य सभ्यता फैलाने वाले लोगों के कान खड़का दे जोर से, और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करो। यह योग्यता तुम्हारे में है, उसका सदुपयोग करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। दयानंद जी नतमस्तक होकर चरणों में गिर पड़े। गुरुजी ने बाहर से तो पीटा, मारा, निकाल दिया, लेकिन फिर हृदय से लगा लिया। भीतर तरल थे, बाहर कठोरा। कुम्हार घड़े को मारता जाता है किंतु भीतर सहारा भी देता जाता है। ऐसे ही गुरु लोग करते हैं। भर सभा में लोगों के बीच बदनामी कर देंगे, बेइज्जती कर देंगे, अपमानित कर देंगे, परंतु तुम्हारी जितनी क्षमता होगी उतना करेंगे। ज़्यादा कर देंगे तो भीतर से सहारा भी देंगे।